इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रूट एक्स को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें। देखो माय डियर, एग्जाम में आपसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि रूट एक्स को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें। क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा कि रूट 9.3 जो कि आपके एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, या फिर रूट 4.5 कुछ भी हो सकता है, इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, इसमें मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर ये तो हमने निरूपित कर दिया है, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि ये आप अपने सामने देख सकते हैं पिक्चर, जिसमें कि रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कर रखा है और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों है, क्यों रूट 9.3 वहाँ पर आया है, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। ऑलराइट, ये इसका मैं आपको रीज़न समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे ये होता है, और फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो मान लो कि आपने रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, या रूट 4.5 कुछ भी हो सकता है। तो हम इसके लिए करते क्या हैं, जो भी रूट एक्स ले लो, ठीक है, और ये एक्स कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स लिखा है एक्स यूनिट की। अब ये एक्स आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, एक्स आप इंचेस में भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्स है उतनी लंबी आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं, देखो ये x सेंटीमीटर की लाइन है। अब हम क्या करते हैं इसके बाद कि 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। और अगर आप इंच में ले रहे हैं तो पहले x इंच की लाइन ड्रॉ करो और फिर 1 इंच और ड्रॉ कर दो। इंच में क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंच से अगर आप बनाते हैं तो क्योंकि इंच बड़े बड़े गैप में आते हैं, तो इसलिए फिगर खुल के बनता है। लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या पूछी हो, जैसे रूट 14.5, तो इंच बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा, इसलिए उस केस में आपको सेंटीमीटर लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर छोटा नंबर है जैसे रूट 4.5, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा, ये सलाह दूंगा कि आप इंच लीजिए जब आपके पास छोटा नंबर है, क्योंकि फिगर फिर खुल के बनेगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो मैंने क्या किया, ये x सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींची और यहाँ पर उसके बाद 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींच दी है, ठीक है ना। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये मैं ले लेता हूँ A, ये है B और ये है C, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो AB है, क्या है AB, ये x है। BC क्या है, ये 1 है, ऑफ कोर्स सेंटीमीटर है, ठीक है ना, मैं अभी सेंटीमीटर लिख नहीं रहा हूं। अब इसके बाद का हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हमें इनका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है। तो मिड पॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप जानते हैं कि हम यहां पर इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आधे से, यानी इस रेखा को 2 भागों में बांटेंगे, आधे से थोड़ी ज्यादा लंबाई लेके ये हमने चाप यहां पे काटा, ऐसे हम यहां से करेंगे। और ये हम इनको ज्वाइन कर देंगे और ये हमें मिल जाएगा इसका मध्य बिंदु, ये मिड पॉइंट है, और इसको O नाम दे देते हैं। यहां तक सब बातें समझ आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक अर्धवृत्त खींचेंगे, सेमी सर्कल, यानी हमने AC का मिड पॉइंट निकाला है, AC का मध्य बिंदु जो कि क्या है, O है। अब यहां से हम एक अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, और ये हमने ये अर्धवृत्त खींच लिया है, आप समझ गए। तो ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
हम क्या करेंगे कि बी से एक परपेंडिकुलर एक लंब बनाएंगे और हम ये लंब खींचते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब बी से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो आप वो उससे जो डी आता है चंदा प्रोटेक्टर उससे बना सकते हैं, या आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 90 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमने लाइन ड्रॉ की 90 डिग्री पे, ठीक है। और देखो ये 90 डिग्री आप कैसे बना सकते हो, आप चाहो तो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो जो चंदा होता है, और आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो। आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ठीक है ना, कि ये किया, इसके बाद यहाँ से फिर ये किया, एक मिनट इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, और फिर इसका निकालेंगे। आई एम श्योर आपको 90 डिग्री एंगल बनाना आता होगा, और ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ से आप इसको ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ये 90 डिग्री आ गया। तो आप चाहो तो ऐसे बना दो, या इसमें आप प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो चंदे का, ठीक है। वेल जहाँ पर ये मिलता है हम यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डी, और ये जो O से लेके D तक जो ये लंबाई है ये भी इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कितनी लंबाई है, क्योंकि जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन फाइनल दूंगा उसमें इसका बड़ा रोल है। एनीवे हमने यहाँ से 90 डिग्री पे लाइन खींची है BD, और ये BD आपका आंसर है, यानी यहाँ से अब ये आगे बढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि ये तो एक संख्या रेखा है, ये तो लंबी होगी आगे, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे, या तो आप चाहो तो शुरू में ही ये लंबी लाइन ड्रॉ कर सकते हो और उस पर फिर आप ये लाइंस खींच सकते हो, ठीक है ना। एनीवे जो BD है ये आपका आंसर है। तो BD क्या है, जो BD है ये वही है जो हम चाह रहे हैं, यानी √x। अब ये क्यों है यही तो इस वीडियो में आप सीखेंगे। एनीवे हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये लाइन खींचते हैं, ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम मार्किंग करना शुरू करते हैं कि जो B है, B 0 है, ये 1 है, और इसी तरह से हम आगे मार्किंग करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये 1, फिर इसके बाद ये 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है, ये 5, बस इतना काफ़ी है, 2 3 4 5, और ये लगभग यहाँ पर जो ये है ये हमारा √x है और ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। B 0 है, ध्यान रखना, अगेन B इज 0, ओके। 0 1 1 ये है जो हमने 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची थी, और फिर इसके बाद ये 2 3 4 5 6 इस तरह से, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको हर एक क्वेश्चन में यही करना है। अगर √4.5 है तो आप क्या करोगे, 4.5 लंबी लाइन खींचोगे, फिर 1 और उसमें बढ़ाओगे, एक सेमी सर्कल, आई मीन इसका पहले मध्य बिंदु निकाल के फिर आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, अर्धवृत्त, ओके। फिर यहाँ से 90 डिग्री की लाइन खींचोगे, जहाँ पर ये मिलता है ये आपका आंसर है, ठीक है। ये लाइन OD खींचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अभी मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो आप OD की ज़रूरत है नहीं, आपको सिंपली क्या करना है कि ये तो आपका आंसर आ गया है, लेकिन अब संख्या रेखा पर निरूपित करना ना, इसको हवा में नहीं निरूपित करना। तो संख्या रेखा पर खींचने के लिए हम इसका जितना ये है उस पर एक चाप ड्रॉ करेंगे, तो जो ये है वो ये है, इसको हम E नाम दे देंगे, और ये जो है हमारा आंसर है। और इसके बाद ध्यान से देखो हमने कैसे किया है, इसको थोड़ा लंबा एक्सटेंड कर दिया है, ये 0 है, ये 1 है, 2 3, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया है, ओके। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि
ये ऐसा क्यों है, हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये रूट एक्स ही है? इसका मतलब ये रूट एक्स है, यानी जो बी डी है ये रूट एक्स है। तो बी डी रूट एक्स क्यों है, ये ऐसा क्यों है कि ये रूट एक्स है, ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए बी है ये x है, तो ए सी क्या होगा, ये x+1 होगा। समझ आ गई ना आपको बात? तो ओ सी क्या होगा, ओ सी त्रिज्या है इस सेमी सर्कल की, तो यानी जो ए सी है उसका आधा करेंगे तो ओ सी आएगा, यानी x+1/2। और यही तो ओ डी है, क्योंकि त्रिज्या तो एक जैसे रहेगी ना, रेडियस एक जैसा रहेगा, तो जो ये है वो ये है। ओके, तो ये आपको बात समझ आ गई। हमें ओ डी पता चल गया है, ठीक। अब हमें निकालना है ओ बी क्या है। देखो बड़ा आसान है, ओ बी क्या है, ओ सी में से एक माइनस कर दो, ओ सी उसमें से एक कम करोगे, क्योंकि ये 1 है तो आपका ये ओ सी -1 ये ओ बी आ जाएगा ना। ओ सी हमारा क्या है, x+1/2, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x+1 - 2/2, और ये आ जाएगा x - 1/2। तो ये हमारा ओ बी आ गया है, ओ सी आ गया, ओ बी आ गया। तो अब हम आराम से ये बी डी फाइंड कर सकते हैं। तो त्रिभुज ओ बी डी में देखो, ओ बी डी में क्या होगा, आई एम श्योर आप पाइथागोरस थ्योरम से परिचित होंगे। तो हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अच्छा, आपको ये निकालना है तो इसको एक साइड लेके चलो, तो यानी बी डी स्क्वायर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अब पुट करो वैल्यू, ओ डी क्या है, ओ डी जो है वो ये है, ये ओ डी है, x+1/2 इसका स्क्वायर माइनस ओ बी क्या है, ओ बी है x - 1/2 इसका स्क्वायर। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो क्या होगा, x² + 2x + 1/2 माइनस x² - 2x + 1/2। अब हम माइनस करेंगे, तो देखो माइनस करेंगे तो ये x² से x² कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये 2x, सॉरी यहाँ 4 आएगा, तो ये 2x और ये 2x मिला के देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4x आ जाएगा, और ये 4 से 4 कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो बी डी है, बी डी का जो स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर क्या आया हमारा, x आया, तो यानी बी डी क्या आ गया है, √x आ गया है, ठीक है। और इसी वजह से ये √x होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने शुरू में जो ए बी है, शुरू में अगर हम ए बी मान लो कि 9.3 ड्रॉ करते हैं, तो जो बी डी होगा वो √9.3 होगा, ये है कहने का मतलब। यानी जो ए बी अगर आपने x लिया तो बी डी √x आया, तो यानी ए बी अगर आप √9.3 लेते हैं तो बी डी √9.3 बनता है। अगर ये √4.5 है, अगर ए बी 4.5 है तो ये √4.5 बनेगा। यानी जो भी ये है, जो भी आपने ये शुरू में लिया उसका रूट ये वाली लाइन होगी, और ये क्यों होगी ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आई एम श्योर आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि सर ऐसा क्यों है कि ये जो है ये √9.3 है या √4.5 जो भी है, ये ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लैरिटी इसमें आई होगी, सब कुछ क्लियर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टेक केयर।